हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ चुका है। अब हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। इनकी अनुपाधि, इनको अश्वमेघ कहा जाता था, महेंद्र कहा जाता था, श्री महेंद्र कहा जाता, महेंद्रदित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त मगध साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठे थे। विलसंड अभिलेख एटा जिले उत्तर प्रदेश से कुमारगुप्त के शासनकाल की प्रारंभिक जानकारी तथा अंतिम शासन की जानकारी चांदी के सिक्कों से प्राप्त होती है। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कुमारगुप्त में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त की सर्वाधिक मुद्राएं भरतपुर के बयाना से प्राप्त होती है। मयूर शैली के चांदी से निर्मित हुए थे। मयूर शैली के मुद्राओं से ज्ञात होता है कि यह भगवान कार्तिकेय के उपासक थे, यानी उनको मानते थे। उन्हीं के सम्मान में ये मुद्राएं चलाए थे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे अश्वमेध प्रकार के सिक्के से ज्ञात होता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। विलसंड अभिलेख में सूर्य का मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख के रचयिता वास्य भट्टी थे। इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाए थे, तांबा की मुद्राएं चलाए थे, जिसमें अश्वमेध प्रकार के, मयूरशैली प्रकार के, धनुधारी प्रकार के, अश्वरोही प्रकार के, राजारोही प्रकार के, कार्तिकेय प्रकार के। अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, जिनका टाइम पीरियड 455 ईस्वी से 487 ईस्वी तक। इनका उपनाम था क्रमादित्य। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में मगध साम्राज्य के राज पर सिंहासन पर बैठते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त थे। इनके समय में पहली बार हुड़ जनजाति का आक्रमण हुआ। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त हुड़ जनजातियों के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। उस समय हुड़ जनजाति का नेता खुशानवाज थे। स्कंदगुप्त और हुड़ नेता खुशानवाज के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुड़ों को अपने साम्राज्य से दूर खदेड़ भगा दिया, लेकिन हुड़ों की शक्ति कुचली नहीं गई। बाद के समय में हुड़ जनजाति के कारण ही गुप्त वंश का पतन होता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाए थे। उस समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पड़दंत थे। पड़दंत के पुत्र चक्रपालित ने भी सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में सहयोग प्रदान किए थे। कहान अभिलेख गोरखपुर से स्कंदगुप्त के अंतिम शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाए थे। स्कंदगुप्त बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने भगवान शिव के सम्मान में विशाल शैली के सिक्के चलवाए थे। स्कंदगुप्त के समय में सोने के सिक्कों में अशुद्धता आने लगी। पहले की उपेक्षा सोने के सिक्के भारी होने लगे, अर्थात सोने के सिक्कों में धातुओं का मिलावट होने लगा। सोने में अशुद्धता से गुप्त काल के पतन का संकेत मिलता है। 466 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने एक शिष्टमंडल पीन के सम्राट सांग के दरबार में भेजे थे। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त का चीन साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, यानी मित्रतापूर्वक संबंध था। पुरुष गुप्त संभवतः स्कंदगुप्त के भाई थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यानी और बौद्ध धर्म को अपना लिया और स्वयं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। नरसिंहगुप्त बालादित्य बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने हुड़ का शासक मिहिर कुल को युद्ध में पराजित करके लज्जित किए थे। गुप्त वंश के शासक
भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी सागर जिला मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख ही साक्ष्य प्राप्त मिलता है। एरड़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी अपनी पति का शोक सहन न कर सकी और अग्नि की चिता में बैठकर आत्महत्या कर ली। इन गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तथा भानुगुप्त थे। गुप्त वंश का साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य प्रांत देश मुक्त अवनी था, जिनके जिला विषय तहसील विधिपेट गांवों की बड़ी इकाई, ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। गुप्त कालीन सर्वोच्च पदाधिकारी अधिकारी और विभाग कुमार मात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यह महाधिबलाधिकृत यह सैन्य अधिकारी विभाग होता है। महाप्रतिहार यह राजमहल की सुरक्षा अधिकारी होता है। महादंडनायक न्यायाधिकारी होता है। महाअश्वमायच्छति यह घुड़सवार सेना का प्रमुख होता है। महाविलुपति गज सेना का प्रमुख होता है। पुष्पाल जमीन का लेखा जोखा करने वाला। न्यायाधिकरण जमीन से संबंधित विवाद का निपटारा कराने वाला होता है। अब ध्रुवाधिकरण राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता है। अग्रहारिका दान विभाग का प्रमुख होता है। महाभंडाराधिकृत कोष का अधिकारी। महाअक्षपट्टिलिका अभिलेख विभाग का प्रमुख। महासंधिविहारिका युद्ध एवं शांति का मंत्री। विनाधिस्थित विहारिका धार्मिक मामले का प्रमुख। पुरपाल नगर का प्रमुख। अब गुप्तकाल में अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/6 भाग निर्धारित की गई थी। गुप्त काल में 18 प्रकार के कर लगाए गए थे। जो भूमि जोतने लायक नहीं होती थी उसे जिल कहा जाता था। वह जंगली भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता था उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान दिए गए भूमि को अग्रहा कहा जाता था। जिन गांवों पर ब्राह्मणों का अधिकार होता था उसे ब्रह्मदेवा कहा जाता था, अर्थात सिर्फ ब्राह्मणों की बस्ती होती है। वह वास्तु बास